आत्मज्ञान की यात्रा। आत्मज्ञान की यात्रा में बहुत से विषय लिए गए, बहुत कुछ बताया गया कि आत्मज्ञान जब तक नहीं होगा, जब तक स्वयं का अनुभव नहीं होगा, तब तक जीवन का कोई अर्थ नहीं। जीवन का अर्थ उसी समय निकलता है जब आपको सत्य का अनुभव हो जाए। विनाशी संसार में अविनाशी सत्य। सब कुछ विनाशी अगर है तो कुछ तो अविनाशी होगा। सारा संसार विनाशी है। इस सारे संसार में विनाशी के बीच में एक अविनाशी परम सत्य है, तो वही अविनाशी सत्य आत्मा, स्वयं प्रकाश, स्वयं की अनुभूति, आत्मा का बोध। क्योंकि संसार में जो कुछ भी दिख रहा है आपको, जो कुछ भी दिख रहा है संसार में, वो सब विनाश की ओर बढ़ रहा है। एक केवल आत्मा ही एक ऐसी है जो अविनाशी और इस अविनाशी सत्य को जानना जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप इससे वंचित रह जाओगे। यह अविनाशी सत्य भी आपको उपलब्ध हो सकता है, बशर्ते इस आत्मा की यात्रा में बढ़ते हुए ओम का आलंबन गुंजन, ओम का गुंजन नितांत आवश्यक। और ओम के गुंजन से आत्मा उपलब्ध नहीं होती है। ओम के गुंजन से आत्मा उपलब्ध नहीं होती है, वरन ओम के गुंजन से अंतस्करण की शुद्धि होती है। और अंतस्करण की शुद्धि होते ही आत्मा उद्भूत हो जाती है, उद्भव जाती है, अनुभव में आ जाती है। और ये अविनाशी परम सत्य है जो आत्मा, ये लक्ष्य बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो उससे आप वंचित रह जाओगे, लेकिन इसकी भूख लगना बहुत आवश्यक होती है, नितांत आवश्यक है इसकी भूख जग जाना। क्योंकि भूख ही नहीं लगती, भूख लग जाएगा तो फिर आदमी निकल पड़ता है इस परम सत्य की राह पर और आत्मा के अनुभव तक की यात्रा पूर्ण हो जाती है। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर जीवन में आत्मा का अनुभव ना हुआ तो व्यर्थ हो जाता है जीवन। इसलिए जीवन व्यर्थ ना जाए जीवन आपका, जीवन का अर्थ निकले। और जीवन का अर्थ उसी समय निकलेगा जब हम आत्मा को अनुभव में ले आएंगे। और आत्मा अनुभव में जब ही आएगी जब हम एकाग्र मन से, दच्चित्त मन से ओम का गुंजन, ओम का आलम्बन सुबह से लेके शाम तक जितनी बार हो सके आत्मा की स्मृति, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति भी होना चाहिए। स्मृति का बहुत ज्यादा महत्व बताया है। आत्मा तो है आपके भीतर, संसार में है आत्मा, संसार में शिव है, शक्ति है, तमाम सब है। लेकिन अगर स्मृति नहीं है
तो शिव के होते हुए भी कोई अर्थ नहीं है, शक्ति के होते हुए भी अर्थ नहीं है, और आत्मा के होते हुए भी अर्थ नहीं है। इसलिए आत्मा की स्मृति भी होना नितांत अनिवार्य है, क्योंकि जब जब स्मृति रहेगी तब तब आप होश में रहोगे। आत्मा अनुभव में आने जब आ जाती है, बात की बात है ये, तब फिर स्मृति रखना नहीं पड़ती है, तब फिर स्मृति रहती है। अभी स्मृति रखना होगी, और स्मृति रहेगी तो आपको आत्मा की याद बनी रहेगी कि मैं आत्मा हूं। क्योंकि बिना स्मृति के आत्मा का अनुभव बहुत मुश्किल है। स्मृति में होना चाहिए, स्मरण। भक्ति होती है, नवदा भक्ति, जितनी भी भक्तियां बताई हैं उसमें स्मरण भक्ति को बहुत महत्व दिया गया। स्मरण भक्ति, वो स्मरण वही सुमिरन वही स्मृति, वो स्मृति बनी रहे आपकी कि मैं आत्मा हूं। ये स्मृति बनी रहेगी तो आप होश में रहेंगे, आप यात्रा सही यात्रा पर सही निकलेंगे, वाणी वर्तन व्यवहार सही रखेंगे, भजन भक्ति सही रखेंगे, क्योंकि आपको स्मृति है कि मैं आत्मा हूं। और यही आत्मा की स्मृति एक दिन अनुभूति तक की यात्रा बन जाती है। यही स्मृति अनुभूति तक की यात्रा बन जाती है, इसी स्मृति से अनुभूति हो जाती है। क्योंकि स्मृति ना रहे, आपको स्मृति रहती है मैं शरीर हूं, तो उसको रखना नहीं पड़ती स्मृति, आप वो रहती है, क्योंकि शुरू से माना यही गया है कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं, मैं तो शरीर हूं। स्मृति बनी रहती है, इसलिए आपको स्त्रियों को स्त्री की स्मृति बनी रहती कि मेरा स्त्री शरीर। पुरुष के लिए वैसी स्मृति बनी रहती, इसलिए ये स्मृति बहुत नितांत आवश्यक। कभी स्त्री के साथ ऐसा नहीं होता कि उसको ये लगे कि पता नहीं मैं स्त्री हूं कि नहीं, उसको स्मृति है, उसको स्मृति है कि मैं स्त्री हूं। ये स्मृति होना भी नितांत आवश्यक है। सुबह उठते साथ स्मृति आ जाए, रात में सोते समय याद करिए आप 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जब रात में सोते समय जब आपको ये बात याद रहेगी कि मैं आत्मा हूं, तो ये स्मृति सवेरे उठते साथ आपकी वापस आ जाएगी कि मैं आत्मा हूं। लेकिन होता यह है कि आप लोग रात में सोते समय मोबाइल के ऊपर तमाम प्रकार की पिक्चर, सीरियल ये देखते हुए सोते हैं, तो रात में वो घूमता रहता है आपके भीतर। इसलिए सवेरे उठते साथ आत्मा की स्मृति आना मुश्किल बात बन जाती है। लेकिन जब आप रात में सोते समय बजाय मोबाइल देख, ठीक है मोबाइल है, लेकिन सोने के 15 मिनट, सोने के पहले 15 मिनट आपको ओम और आत्मा की स्मृति बना के रखना है। और ओम और आत्मा की स्मृति बना के जब रखोगे और सोते समय, बिल्कुल सोते समय, जब आप लग रहा है कि अब हमें सो जाना है, उस सोने के पहले 25 बार आप बोलिए मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, मैं आत्मा। और उसके बाद आप सो जाइए, फिर कोई मोबाइल नहीं, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, सीधे सो जाइए आप। तो सवेरे ही आपकी स्मृति, ये आत्मा की स्मृति सवेरे आपके लिए पकड़ लेगी। उठते साथ आपको याद आएगा कि मैं रात में आत्मा बोल के सोया था, मैं आत्मा हूँ। ये स्मृति भी आपकी इस यात्रा में बड़ी मददगार होती है, और यही स्मृति अपन को रखना है, स्मरण रखना है। और आत्मा की यात्रा में ओम का गुंजन के साथ आत्मा की यात्रा आरंभ
ओम का आलंबन, सुमृति, और इस सुमृति के साथ बढ़ते जाना है। और ये सुमृति फिर सुबह के बाद बहुत बार आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, आती जाती रहेगी, मगर आने जाने के पहले अपन को ये पक्का निर्णय कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। आगे